समय की बात है। रीमा नाम की एक गरीब लड़की थी जिसके माता पिता दोनों ही बहुत गरीब थे। रीमा के पिता दूसरे के खेतों में काम करते थे और अपने आए हुए पैसों से जैसे तैसे करके अपना घर चला रहे थे और कुछ पैसों को बचाकर रीमा की पढ़ाई भी करवा रहे थे। रीमा जब एक दिन पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है तभी अमर नाम का एक लड़का रीमा को देखता है जो रीमा के कॉलेज का ही होता है। रीमा देखने में इतनी सुंदर होती है कि अमर उसे देखते ही पसंद करने लगता है। अमर रीमा को अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता है और ये भी कहना चाहता है कि उससे शादी करना है। तभी रीमा का पीछा करते हुए अमर एक दिन रीमा का घर जाता है और वहाँ पे रीमा का पिता अमर से मिलते हैं। तभी अमर रीमा के पिता से कहता है, पिताजी, मैं आपकी बेटी रीमा को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तभी रीमा का पिताजी कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और मेहनत करके दूसरे के खेत में काम करके बहुत मुश्किल से एक वक्त का खाना और रीमा का पढ़ाई का खर्चा उठा पाता हूँ और ऐसे में दहेज जैसी बड़ी रकम मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तभी अमर कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस मुझे रीमा का साथ चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं रीमा को बहुत खुश रखूंगा। तभी रीमा के पिताजी शादी के लिए मान जाते हैं और रीमा और अमर दोनों की शादी हो जाती है। अमर रीमा को लेकर अपना घर चला जाता है जिसमें अमर की माँ भी होती है। अमर एक निजी कंपनी में नौकरी करता है और उसी पैसों से अपने परिवार को भी चलाता है। कुछ ही दिनों में अमर की कोई दुर्भाग्यवश नौकरी चली जाती है जिसके कारण अमर की माँ बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अमर का घर का राशन भी खत्म होने लगता है। तभी रीमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर का राशन खत्म होने को है और आज भर ही राशन चलेगी और घर में सब्जी भी नहीं है। तभी यह बात सुनकर रीमा की सास और पति दुखी हो जाते हैं। तभी रीमा कहती है, माँ जी, खाना तैयार हो गई है, क्या मैं लगा दूं खाना? फिर रीमा की सास कहती है, हाँ बहू, लगा दो। तभी रीमा अपनी माँ के हाथों से बने हुए अचार को अपने घर से निकालती है जिसे रीमा अपने शादी के बाद लेकर आती है जो काफी समय से पड़ा होता है। फिर रीमा अचार लेकर आती है और कहती है, माँ जी, यह लीजिए खाना। तभी रीमा अपनी सास को अचार और रोटी देती है। तभी एक अचार को रीमा की सास खाकर देखती है और तभी रीमा की सास रीमा को कहती है, बहू, यह अचार तो बहुत अच्छी है। तभी रीमा कहती है, हाँ माँ जी, यह अचार मेरी माँ ने बनाई है। तभी रीमा का पति अमर कहता है, तो रीमा, तुम भी अपनी माँ से अचार बनाने जरूर सीखी होगी। तो रीमा कहती है, हाँ, मैं भी अपनी माँ से अचार बनाने सीखी हूँ। तभी रीमा की सास सोचते हुए कहती है, बहू, तुम यह अचार का व्यापार क्यों नहीं कर लेती है? अगर अचार का बिजनेस करते हैं हम लोग तो काम भी हम लोग को मिल जाएगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे जिसे घर चलाया जा सकता है। तभी रीमा कहती है, माँ जी, अचार के सामान के लिए पैसों की जरूरत होती है जो हम लोगों के पास नहीं है और अमर जी की नौकरी भी जा चुकी है, तो यह सब संभव कैसे होगा माँ जी? तभी रीमा की सास बोलती है, अपने पुराने जेवर को निकालकर अपने बहू को देते हुए कहती है, बहू, यह लो मेरे कुछ जेवर, इसे बेचने पर जो भी कुछ पैसे आएंगे इस पैसे से हम दोनों एक नई अचार की बिजनेस शुरू करेंगे। सास और बहू दोनों जेवरों को लेकर बाजार में बेच आते हैं और फिर दोनों सास बहू जेवर के पैसों से अचार का सामान
ले आती है और फिर अचार बना करके बाजार में सास बहू दोनों बेचने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर उस अचार को बाजार में बेचने लगती है। तभी अचानक से एक औरत रीमा को अचार के बारे में पूछती है, अचार कैसे दिए? तभी रीमा कहती है, जी 50 रुपए किलो। तभी वो औरत अचार को सस्ते देखकर खरीद लेती है और सभी गांव की औरतों को सस्ती अचार की बात कहती है, जिसे सुनकर गांव की सभी औरतें भी आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे खरीदने लोग आते रहते हैं और रीमा की सारी अचार बिक जाती है और ये सब देखकर सास बहू दोनों खुश हो जाती है और उन्हीं पैसों से अचार का सामान और घर का राशन भी ले आती है। फिर अचार बनाते हुए रीमा की सास कहती है, बहू आज ज्यादा अचार बनाना। इस बात पर रीमा कहती है, जी हाँ माँ जी। रीमा ने ज्यादा अचार बनाकर तैयार कर लिए और सास बहू फिर बाजार में बेच आती है और कुछ दिन होते होते सास बहू ने अपने कमाए हुए पैसे से एक अचार की दुकान खोल ली और कुछ बेरोजगार औरतों को अचार बनाने की काम भी दे देती है। इस प्रकार से सास बहू की अचार की पैसों से कुछ ही सालों में अचार की फैक्ट्री खोलकर अचार बेचने लगती है और इस तरह करते करते एक गाड़ी अमर को खरीद कर दे देती है, जिससे अचार को बड़े बड़े शहरों में पहुंचाया जा सके। अमर अचार को शहरों में अपनी गाड़ी से पहुंचाने लगा और देखते ही देखते अचार की मांग शहरों में बढ़ गई और रीमा गरीब से अमीर बन गई। और फिर इस तरह करते करते परिवार में एक बार फिर सास और बहू के मेहनत से सफलता प्राप्त हुई और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।